जी दोस्तों, अभी कुछ देर सिग्नल यहाँ ड्रॉप हुए थे और कुछ देर हम आपसे मुनक़ता रहे। गुजारिश हम ये कर रहे थे कि रेडियो के ऊपर मरज़ई आते हैं और उनमें से मशहूर मरज़ई कादियानी मुरब्बी अंसर रज़ा साहब भी आते हैं। इतवार को ये प्रोग्राम होता है, हफ्ते के दिन हमारा प्रोग्राम होता है और हफ्ते के दिन मैं आता हूँ कनाडा से। हमारा मुसलमानों का रेडियो है हदायत रेडियो, उसके ऊपर हम आते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारा मौजू चला हुआ है किस बातें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के झूठ। और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जो इस्लाम के ऊपर सख्त कलामी की है उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कादियानी मुरब्बी अंसर रज़ा साहब को जुर्रत नहीं है कि अपने रेडियो के ऊपर उनके जवाब दे सकें। ऊपर से कोई अगर उनको कॉल करता है तो उसको वो गालियाँ निकालते हैं और कहते हैं बकवास बंद करो, इसकी कॉल काट दो। और इंतहाई सख्त किस्म की गुफ्तगू करके उसको भगा कर तो सवालों के जवाब दिए बगैर जो है ना अपना प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं। ऊपर से कादियानी मुरब्बी अंसर साहब ने क्या किया हुआ है कि यूट्यूब के ऊपर जनाब वो छोटी छोटी वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। पिछला जो प्रोग्राम हुआ है उसके हवाले से मुझे यहाँ कुछ अर्ज़ करनी है। यहाँ मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जितने दोस्त सुन रहे हैं तमाम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया करें लाजमी तौर पर। हमारे पेज को लाइक करें, ये जिस पेज पर अभी लाइव हैं, और ये आप काम लाजमी किया करें। यहाँ ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं, हमारी चूँकि वीडियोज़ को कादियानी मरज़ई ज़्यादा सुनते हैं, तो आपको पता है कि जब वो सुनेंगे तो वो उसको वो उनको वो गालियाँ भी निकालेंगे। वो जो उनसे हो पाएगा वो करेंगे, तो वो करते हैं। तो आपका फरीज़ा ये है कि आप उसका फिर दिफा आप लोग किया करें। और आपका दिफा यही है कि आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चूँकि इधर देखें वो लोग डिसलाइक करते हैं, वो लोग मरज़ई सुनेंगे डिसलाइक करेंगे। डिसलाइक का मतलब होता है कि रिपोर्ट करना, वो एक रिपोर्टिंग होती है। तो आप लोग जब लाइक करेंगे तो लाइक अगर ज़्यादा हो जाएंगे, डिसलाइक कम होंगे, तो उस वीडियो के बरकरार रहने के चांसेस होते हैं। अगर डिसलाइक ज़्यादा हो जाएंगे तो वो फिर हो सकता है यूट्यूब या फेसबुक उसको उड़ा दे। तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम नहीं करते। आप लोग, मैं देखता हूँ मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में उसके व्यूज़ होते हैं, लेकिन आप लोग ताउन नहीं करते। यहाँ भी आप लाइक कर रहे हैं, करें ज़रूर करें, लेकिन जब ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड होती है तो उस वक्त भी आप थोड़ा सा अपना किरदार अदा किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को दीगर जगहों के ऊपर शेयर करना है और अच्छे से कमेंट करने हैं। नीचे देख लिया करें, अगर कोई मरज़ई आया है तो उसका दिफा फिर आप खुद कर लिया करें। जब हम बैठते हैं तो फिर हम भी उसका जवाब दे दिया करते हैं। चले भैया, आज मौजू की जानिब आते हैं। मुरब्बी अंसर रज़ा साहब ने जो पिछला प्रोग्राम किया वो मैं पहले यहाँ सुनाता हूँ, उसका फिर मैं जवाब देता हूँ। तो वैसे तो ये जवाब हमने तैयार करना था, लेकिन टाइम की किल्लत की बिना पर वो हम बाकायदा वीडियो इसकी तैयार नहीं कर सके, तो सोचा कि लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर इसका जवाब दे दें। मुरब्बी अंसर रज़ा साहब ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की गालियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो गालियाँ निकालता था, हम कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालता है और गालियाँ निकालता था, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए, पर्दा डालने का जो तरीक़ाकार है, तरीक़ाकार वही वो ज़रा सुन लें। यहाँ इनका ये जो लेक्चर था तकरीबन 2 घंटे का ये लेक्चर है और यहाँ जनाब 48 मिनट 20 सेकंड के ऊपर हम चलते हैं। 48 मिनट 20 सेकंड के ऊपर आपको सुनाते हैं मुरब्बी अंसर रज़ा क्या कहते हैं। जिब्रील माँ का कि हिज्ब करो उनकी और जिब्रील तुम्हारे साथ है। दूसरी रिवायत में है रूहुल कुदस माँ का कि रूहुल कुदस तुम्हारे साथ है।
और साथ ये भी फरमाया कि देखना वो मेरे ख़ानदान के ही लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं आपको और आपके ख़ानदान को ऐसे निकाल लूँगा जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं जी। फिर उन्होंने कुरैश की हिजब की। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि कुरान और सुन्नत की रूह से जब किसी के जज्बात को आप दुख देते हैं, अजियत देते हैं और जवाबन वो कुछ बात करता है तो वो अल्लाह ताला की शरीयत की रूह से काबिल गिरफ्त नहीं है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी जब ईसाइयों और आर्यों के मुकाबले पर सख्त ज़ुबानी की तो साथ ये लिखा कि हमने एक अरसा अपने आप को रोक के रखा है, बर्दाश्त किया है, लेकिन इन लोगों ने हमारी उस नरमी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ नहायत ही गंदा दहनी और ज़ुबान दराजी की। तो अब तंग आकर हम उनको उन्हीं की किताबों से उन्हीं के हवाले दिखाकर उनको ये बदला ले रहे हैं उनसे। और उसमें वो जो हमारे मुतल्लिक़ कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की और उनकी नानी दादियों के मुतल्लिक़ बात की, वो सारी बाइबल में लिखी हैं। और हुज़ूर ने जो भी लिखा है वो बाइबल से ही कोट किया है कि बाइबल में ये लिखा है। जिसको तुम खुदा समझते हो उसके मुतल्लिक़ तुम्हारी अपनी किताब ये कहती है, हम नहीं कहते। तो बहरहाल वो एक्सप्लेनेशंस ज़ाहिर है कि वो नहीं मानते। अगरचे जो मुनसब मिजाज आदमी होगा, जो थर्ड पार्टी है, वो जब देखेगा दोनों तरफ के दलाइल को तो वो खुद ही अंदाज़ा लगा लेगा कि तारीख़ी तौर पर ये बात साबित है कि ना तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ना उनके ग़ुलामों में से किसी ने कभी पहल की है। हमने जो बात भी की है वो दूसरे की जो कार्रवाई है, जो इस तरह का उन्होंने हमला किया है, उसके जवाब में हमने थोड़े से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में तो मैं जी, कादियानी मुरब्बी ने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की गालियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए किस तरीके से कौन सा फ़लसफ़ा बयान किया आपने सुन लिया कि वो जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की शान में नाजेबा कलमात कहे और बड़ी बड़ी गालियाँ दी, बड़ी बड़ी गालियाँ दी। तो मुरब्बी कह रहे हैं कि वो उनकी बाइबल में लिखी हुई हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने तो ये लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दादियाँ और नानियाँ रंडियाँ हैं, रंडियाँ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, रंडियाँ हैं, नापाक खून से उनके जन्म हुए। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ, बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ दी। अब मरज़ई ने चूंकि मिर्ज़ा कादियानी को बचाना है तो उसका तरीक़ेकार ये इख्तियार किया, झूठ बोल दिया, कहा बाइबल के अंदर लिखी है तो हमने उनका जवाब दिए, उनको जवाब दिए, उनका जवाब दिया। पहली बात तो ये बाइबल के अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं है। दूसरी बात, बिलफर्द बाइबल के अंदर मौजूद भी हों, बाइबल के अंदर बिलफर्द मौजूद भी हों, मान लेते हैं, तो क्या ये किसी शरीफ इंसान का, मैं नबी की बात नहीं कर रहा, मिर्जे को तो हम कहते हैं एक शरीफ इंसान साबित करो, नबी तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, एक शरीफ इंसान साबित करो। क्या किसी शरीफ इंसान को ये ज़ेबा देता है कि अगर किसी को कोई गाली दे तो उल्टा वो उसको गाली का जवाब देने के लिए गाली दे? ये किसने उसूल और ये मेयार बनाया है? ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने घर में बैठकर ये असूल मुरतब किया और इसको थोप दिया बाइबल के ऊपर कि बाइबल के अंदर गालियाँ आई थी, लिहाजा हमने ईसाइयों को, पादरियों को उनका चेहरा दिखाने के लिए, उनको खामोश कराने के लिए गालियाँ दी। ये मुरब्बी ने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को बचाने का एक तरीक़ेकार इख्तियार किया। आइए जी, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी तो यहाँ तक कह चुका, वो कहता है मैं जो गालियाँ निकालता हूँ वो तो कुरान के अंदर भी लिखी हैं। मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं वो जो मैं गालियाँ देता हूँ, बड़ी बड़ी गालियाँ, टेक्निकल किस्म की गालियाँ। हमारे यहाँ पंजाबी भाई बड़े सुन रहे होंगे गुफ्तगू, पंजाबी स्पीकिंग, तो पंजाबी की गालियाँ बड़ी मशहूर है, मोटी मोटी, इतनी इतनी तगड़ी तगड़ी गालियाँ। तो मिर्ज़ा कादियानी चूँकि वो पंजाबी था, पंजाबी विक्टोरियन नबी झूठा, तो उसने इन गालियों, ये जो आप निकालते हैं ना, ये आप वाली गालियाँ मिर्ज़े ने ईजाद की हैं। ये मूजदे आला, गालियों का मूजदे आला, पाको हिंद के अंदर गाली नहीं निकाली जाती थी। ये जो गालियां, ये गालियों का मूजदे आला मिर्ज़ा गुलाम कादियानी है। ये सब गालियां मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबों के अंदर लिखी हुई हैं, हजारों की तादाद में। अब गाली देना तो यहां मुनासिब नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ के आपको सुनाता, इतनी मोटी मोटी 2-2 किलो की गाली।
مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کہا کہ قرآن پاک کے اندر بھی گالیاں ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے صفحہ 115، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 115 116 کے اوپر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، قرآن شریف جس آواز بلند سے سخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے، ایک غایت درجہ کا غبی اور سخت درجہ کا ندان بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اور سخت الفاظ کیا ہے؟ سخت الفاظ کی وہ ٹرانسلیٹ مرزا غلام قادیانی خود ہی کرتا ہے صفحہ 116 کے اوپر کہ سخت الفاظ جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں، یہ سخت الفاظ جو بصورت گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں، کہا کہ یہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں۔ قرآن شریف جس آواز بلند سے، مطلب موٹی موٹی آواز بلند سے سخت زبانی کی طریق کو استعمال کر رہا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر بھی گالیاں ہیں، موٹی موٹی گالیاں ہیں، اور وہ گالیاں یقیناً معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بس معاملہ کیا تھا؟ مرزا نے اپنی گالیوں کو بچانا تھا۔ منہ پھٹ انسان جو ہوتا ہے وہ پھر اس کو ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پھر ثبوت نکالتا ہے ادھر سے، وہ بھی کرتا ہے نا تو میں اس لیے کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہے نا تو میں اس لیے کرتا ہوں، اس نے بھی کیا نا تو میں نے تو اس لیے کیا۔ تو مرزا غلام قادیانی سے جب پوچھا گیا کہ قرآن میں کون سی گالی ہے، کون سی گالی ہے، تو مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ وہ وہاں دیکھو، وہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے لفظ حرامی، تم حرامی ہو، زنیم، تم زنیم ہو، حرامی ہو، حرام زادے ہو۔ اب یہ دیکھو یہ گالی ہے۔ ہم نے کہا او بھائی اللہ کے بندے، او اللہ کے بندے، کوئی عقل کے ناخن لے لو، یہ گالی کس طرف سے ہو گئی؟ گالی تو کہتے ہیں بہتان کو، گالی کی تعریف یہ ہے بہتان، ایک شخص نے وہ کام کیا نہیں اور پھر اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ کام تم نے کیا۔ میں نے کسی کو بہن کی گالی دی کہ قاضی وقت جو ہوگا وہ مجھے طلب کرے گا اور جس کو گالی دی اس کو طلب کرے گا۔ قاضی وقت کہے گا مبشر شاہ ثابت کر 4 شرعی گواہ لے کے آ، 4 شرعی گواہ جنہوں نے یہ فعل سر انجام ہوتے دیکھا، ثابت کر کے واقعی اس کی بہن نے فلاں کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اگر میں ثابت کر دوں تو میری خلاصی ہو جائے گی، میں بچ جاؤں گا۔ اگر میں 4 گواہ شرعی نہ پیدا کر سکا، مجھے 80 کوڑے لگ جائیں گے قرآن کی روح سے، بہتان کی سزا 80 کوڑے لگیں گے ایک گالی کے اوپر۔ گالی بہتان ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی بہن نے یہ کام کیا نہیں تو بہتان لگا رہا ہے اس کے اوپر، اس کی ماں نے یہ کام کیا نہیں تو بہتان لگا رہا ہے اس کے اوپر، یہ بہتان ہوتا ہے گالی۔ اور ہم نے کہا کہ قرآن پاک نے جس کو زنیم کہا تھا وہ سچ مچ کا زنیم تھا، وہ نبی کا گستاخ تھا۔ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اس کی اللہ نے 10 علامتیں بیان کی کہ ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ زنیم ہے، حرامی ہے۔ اور جس کو زنیم کہا گیا تھا اس نے کہا کہ یہ 9 علامتیں تو قرآن کی میرے اندر موجود ہیں، لیکن یہ 10ویں تو میں اپنی ماں سے جا کے پوچھوں گا۔ ماں کے پاس جاتا ہے، تلوار اس کے سر پہ رکھتا ہے، ماں کہتی ہے ہاں 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 ہاں، تو حرامی ہے، تو گستاخ ایسے ہی نہیں بنا، تو ایسے ہی نہیں گستاخ بنا، تو حرامی ہے۔ مسیح موعود ایسے نہیں بنتا، مسیح ایسے نہیں بنتے، ذلی بروزی نبی ایسے نہیں بنتے۔ اس نے کہا کہ تو حرامی ہے۔ یہ زنیم وہ سچ مچ کا زنیم تھا، اللہ نے اس کو زنیم کہا، سچ مچ کا وہ حرام زادہ تھا، اللہ نے اس کو حرام زادہ کہا، تو یہ گالی کس طرح ہو گئی؟ اللہ نے کہا یا ایھا الکافرون، کافروں کو کہا کہ اے کافرو، کافروں کو کہا کہ اے کافرو، کیا یہ گالی ہو گئی؟ منافقوں کو اللہ نے کہا اے منافقو، کیا یہ گالی ہو گئی؟ تو جو ہو اس کے اندر وہ والے اوصاف پائے جاتے ہوں، اس اوصاف سے اس کو بلانا یہ گالی کیسے ہو گئی؟
जबकि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने हवाले के तौर पर ये जनी वाली मिसाल दी और कहा कि कुरान पाक के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ। और फिर इसी तौर पर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अपने मुखालिफिन को रंडियों की औलाद, गश्तियों के बच्चे, ज़ुर्रियतुल बगाया, कमीने, खंजीरों, कुत्तों, जलीलों, बहुत बड़े बड़े अल्फाज बोले, बहुत बड़े बड़े अल्फाज बोले। ये था कादियानी मुरब्बी अंसर रजा साहब को जवाब जो इन्होंने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की गालियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए और मिर्ज़ा कादियानी को बचाने के लिए कहे थे। और यहाँ मैं एक और हवाला कोट करना चाहता हूँ। यहाँ मैं एक रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 13 सफ़ा 135 के ऊपर, अल्लाह की कसम ये अल्फाज आप पढ़ नहीं सकते, ऊपर लिखा है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन लिख लिख के 60 से ऊपर गालियां दी हैं। अभी जाएं alislam.org के ऊपर जाएं, alislam.org के ऊपर जाएं, वहां रूहानी खजाइन देखें, वहां सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 13 निकालें, सफ़ा 135 निकालें। मैं हवाला अभी इधर बैठे बैठे आपको देता हूं, इधर मैं बैठे बैठे ये हवाला देता हूं, ठीक है। खुदा की कसम आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते, मैं आपको दावत देता हूं, आप उसको पढ़ नहीं सकेंगे। मिर्जा ने तो लिख लिख के छापी हैं। ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 13 सफ़ा 135 से जिल्द 13, ठीक है, ये जिल्द 13 आ गई और सफ़ा 135। ये लो भैया, ये लो भैया, आ गया सफ़ा 135 आ गया, देने लगा हूं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने बहुत बड़ी बड़ी, मैं बस इतना लफ्ज़ बोलूंगा, बहुत बड़ी बड़ी, दुनिया की जो सबसे बड़ी गाली हो सकती है, अस्तगफिरुल्लाह 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 माज़अल्लाह। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप उनके ऊपर कुर्बान, उनकी शान में नाज़ेबा कलमात कहें। मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, दुनिया की जो सबसे बड़ी गाली आप कह सकते हैं ना, वो दी है। आप खुद देख लीजिएगा। ये नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है, तो देखते हैं कोई नेट हमारा तामुन करता है तो मैं आपको ये लिंक दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। आगे जी ये मुरब्बी की सुनते हैं। आगे सफ़ा, ये मुरब्बी ने हदायत रेडियो के ऊपर ये कहा है जी, हदायत रेडियो के ऊपर चमके हैं ये 50 मिनट 11 सेकंड के ऊपर, 50 मिनट और 11 सेकंड के ऊपर मुरब्बी साहब हदायत रेडियो के ऊपर चमके हैं और हमारे प्रोग्राम के ऊपर चमके हैं। चूंकि हम वहाँ प्रोग्राम करते हैं तो उसके ऊपर नहीं बात करते, अपना खुद साख्ता म्यार होता है। जो साहब रेडियो पे आते हैं वो कहते हैं जी कि हम तो बड़े अदब से नाम लेते हैं, और जब वो कहते हैं कि हम तो बड़े अदब से नाम लेते हैं तो फिर अगले ही जुमले में बेदबी करते हैं। यानी कहते हैं कि देखें जी, हम तो कहते हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब, और हम तो मसीह मौद कहते हैं, और एक जुमले के बाद फिर कहते हैं मिर्ज़ा कादियानी। तो फिर वो कहते हैं ये कोई बदतमीजी थोड़ी है, मतलब मिर्ज़ा कादियानी का ना बदतमीजी नहीं है। तो हालांकि हमारे नज़दीक की बदतमीजी है, जिसको हम खुदा का रसूल मानते हैं, इमाम महदी मानते हैं, उसका नाम आप इस तरह से लें तो ये बदतमीजी है। कभी गुलाम कादियानी कहेंगे, कभी मिर्ज़ा कादियानी कहेंगे, कभी मतलब बहुत ही बेहुदा तरीके से बात करते हैं, और अपना खुद साख्ता म्यार है। खुद इतने झूठ बोलते हैं और फिर अगले लम्हे कहते हैं कि हमने तो झूठ बोला ही नहीं। बिल्कुल जी मुरब्बी अंसर रज़ा साहब, पहली बात तो यह है कि आप कौन होते हैं कि हम एक कज़्ज़ाब और दज्जाल को आप हमें तरबियत करें जी, उसको अलैहिस्सलाम कहो, उसको अदब करो, उसकी ताज़ीम करो। हमारे नज़दीक तो मिर्ज़ा कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। मरज़इयों का हमारे साथ यही एक मामला है, सिर्फ एक यही मामला है कि हम कहते हैं मिर्ज़ा कज़्ज़ाब है, आप लोग कहते नहीं मिर्ज़ा कज़्ज़ाब नहीं है, वो सच है। बस यही एक शोर है। अगर हम मिर्ज़े को कज़्ज़ाब कहना छोड़ दें या मानना छोड़ दें तो झगड़े खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात, अदब से नाम ले, अदब से इतना कितना अदब से नाम लेते हैं हम। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं, आप कहते हैं कि भाई यहाँ पे आके मिर्ज़ा कादियानी के वो पता नहीं तलवे भी चाटो।
तो ये काम तो हमसे तो بعید ہے بھائی, یہ کام ہم سے نہیں ہوتے. آپ نے کیا آپ نے ہم سے یہ توقع رکھی ہوئی ہے. دوسری بات جناب کہتے ہیں خود ساختہ معیار. خود ساختہ معیار کون سا خود ساختہ معیار ہے؟ کسی کو نام لینا بیعت بھی ہوتی ہے. نام لینا کیا بیعت بھی ہے؟ مرزا غلام قادیانی کا جو نام ہے وہ ہم لیتے ہیں تو کیا یہ بیعت بھی ہو گئی ہے؟ کمال کی آپ نے یہ منطق یہاں جڑی ہے. اور جناب یہاں پر 1:11 کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں. 1 گھنٹہ 11 منٹ کے اوپر ذرا سنتے ہیں مربی جی کیا کہتے ہیں. خاتم کی تعریف کر رہے ہیں جناب, خاتم کی تعریف. وہ خاتم کی تعریف ہم ذرا سنانا چاہتے ہیں آپ کو. آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, تمام رسولوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے پاس گئے ہیں اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تم مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو اس نے جواباً کہا کہ آپ مانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں. تو وہاں پہ بھی تمام رسولوں کا لفظ استعمال کیا. اس لیے ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. جو ہمارا دین ہے, جو ہماری شریعت ہے وہ قرآن کے مطابق ہے, اور اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آپ نے ہمیں کہا کہ تمام انبیاء پر ایمان رکھو. تو خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے. خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخری نبی, بلکہ خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والا. مربی انصر رضا نے یہ جو ترجمہ کیا, یہی ترجمہ مرزا قادیانی نے بھی کیا اور مرزائی تمام یہی ترجمہ کرتے چلے آ رہے ہیں. دنیا کی کس لغت کے اندر یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے تصدیق کرنے والا؟ میرا چیلنج ہے, آئیں اوپن چیلنج کر رہا ہوں. آپ تو کہتے ہیں گالیاں نکالتا ہے, مبشر شاہ آتا ہے گالیاں نکالتا ہے, بڑی سخت کلامی کرتا ہے. اور یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں لجنات آئی ہیں 2-3 لجنا آئی ہیں قادیانی. اب لڑکیوں کو بھیج دیا ان لوگوں نے, مرد ان کے گم سم ہو گئے ہیں, اب لڑکیوں کو بھیج دیا. یوٹیوب کے اوپر بھی لجنات آ کر گالیاں نکال رہی ہیں. یہاں ہماری لائیو سٹریمنگ کے اندر بھی آ کے ان کی لڑکیاں گالیاں. واہ واہ کیا بات ہے. مرد تو ہیجڑے ہو گئے, چوڑیاں پہن لی, اب لڑکیوں کو بھیج دیا. مردوں کو بھیجو, اب لڑکیوں سے بات کرتے بندہ اچھا لگتا ہے کیا؟ اچھا بات یہ ہے کہ چیلنج ہے جناب انصر رضا صاحب, دنیا کی کسی ایک لغت میں یہ دکھا دیں تصدیق کرنے والا, دکھا دیں تو ہم مرزا غلام قادیانی کو کذاب اور دجال کہنا چھوڑ دیں گے. جائیں کسی ایک تفسیر کے اندر خاتم النبیین کی یہ تفسیر تشریح کی گئی ہو, اوپن چیلنج کر رہے ہیں ہم, اوپن چیلنج. آئندہ سے مرزا غلام قادیانی کو کذاب کہنا چھوڑ دوں گا میں. ایک مرزے کو کذاب کو بچانے کے لیے آسمان کو نیچے, زمین کو اوپر, سفید کو سیاہ, سیاہ کو سفید, سب کلابے ملا کے سب خلط ملت اڑا دیا ہوا کے اندر. او مربی جی ریڈیو کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو الو بناتے ہو. کوئی شرم نام کی کوئی تھوڑی سی چیز ہوتی ہے, تھوڑی سی چیز ہوتی ہے شرم نام کی. خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے جناب تصدیق کرنے والا. مراد یہ تھی کہ آپ لوگوں کے نزدیک یہ مزید اور نبی آنے ہیں, چونکہ مرزا غلام قادیانی نے خود کہا ہے کہ میرے بعد 10,000 نبی اور آ سکتا ہے, 10,000 مسیح میرے بعد اور بھی آئیں گے. مرزا قادیانی نے کہا ہے, خود کہا ہے. اب یہ تھا کہ مرزا غلام قادیانی نے وہ ہے نا وہ مقولہ, چور بھی مچائے شور شور, چور بھی مچائے شور شور. مرزا نے یہ شور مچایا کہ چلو مجھے بھی لوگ مانیں گے تو میرے بعد والوں کو بھی مانیں گے, تو چلو مل کر ملی بھگت سے یہ ڈرامہ ایک رچاتے ہیں, دین کو خراب کرتے ہیں. تو یہ ترجمہ پھر آپ کو کرنا پڑا کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نہیں ہوتا بلکہ تصدیق کرنے والا. مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزے کی بھی تصدیق کی اور آئندہ جو آئیں گے ان کی بھی تصدیق کر رہے ہیں. موریں لگ رہی ہیں, موریں لگ کے آ رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اسلام کی تشریحات ہرگز نہیں ہے. اسلام کی تشریحات, اسلامی نظریہ یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی. ہرگز کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ ہے خاتم النبیین کی تشریح اور تفصیل جو ہم نے عرض کی ہے. کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا.
किसी को नबूवत अता नहीं की जाएगी। इस तौर पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मिर्ज़ा कादियानी पैदा हुआ, वो पैदा जैसे हुआ था वो हमने पहले आपको बता दिया है कि पहले वो जन्नत निकली, वो लड़की निकली, लड़की की टांगों के अंदर मिर्ज़ा जी का सर फंसा हुआ था, तो फिर मिर्ज़ा जी वहां से निकले। तो ये पैदा नहीं होगा, अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। हाँ, एक नबी ने अभी आना है, वो है ईसा इब्ने मरियम। वो नाजिल होंगे और उनकी 56 के करीब अलामात मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर बयान हुई हैं। वो अपनी जमी अलामात के साथ दमिश्क के मीनारे के पास नाजिल होंगे। उन अलामतों को देखकर तमाम उलमा पहचान जाएंगे ये ईसा इब्ने मरियम है। उनको कोई किताबें नहीं लिखनी पड़ेंगी, वो रूहानी खज़ाइन 23 जिल्दों में नहीं लिखनी पड़ेगी, वो इश्तिहारात नहीं देंगे बड़े बड़े 10,000 का इश्तिहार, 50,000 का इश्तिहार, 1,00,000 रुपए का इश्तिहार। वो इश्तिहार नहीं देंगे अपने आप को मनवाने के लिए, अपना ऐलान करने के लिए कि लोगों मुझे मानो, मैं हूं ईसा इब्ने मरियम, अगरचे मैं घसीटी का बच्चा हूं, अगरचे मैं चिराग बीबी हूं, मैं मिर्जा गुलाम कादियानी इब्ने चिराग बीबी उर्फ घसीटी हूं, लेकिन इस तौर पर मैं इब्ने मरियम हूं कि मैं खुद 10 माह का मुझे हमल हो गया, तो फिर मुझे दर्द ज़ै हुई, तो मेरे अंदर एक बच्चा था, वो बच्चा ईसा था, मैं मरियम था, बच्चा अंदर से पैदा हुआ, इस तौर पे मैं ईसा इब्ने मरियम बना। उनको ये ऐलान नहीं करने पड़ेंगे। उलमाए वक़्त पहचान जाएंगे अलामतों को देखकर, उलमाए वक़्त पहचान जाएंगे अलामात को देखकर। उनको कोई किताबें लिखने की, इश्तिहारात देने की, डंडोरा पीटने की, ढोल गले में डालकर डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपने ना मानने वालों को गालियां निकालो, तू भी हरामी, तू भी खंजीर, तू भी बंदर, तू भी सूअर, तू भी कुत्ता, तू भी कुत्ता, तू भी मरेगा, तू भी मरेगा, जो नहीं मुझे मारता उसकी टांग टूटी, जो नहीं मुझे मानने के बाद डूब के मरेगा, जो नहीं मुझे मानता वो सड़ के मरेगा, जो नहीं मुझे मानेगा वो उसको फांसी लगेगी, जो नहीं मुझे मानता। कमाल हो गई है। ये वो इस तरह की बद्दुआएं आके देंगे नहीं। आप कहते हैं मुरब्बी जी कि ये हदायत रेडियो के ऊपर जो आते हैं वो तजलील करते हैं। कौन सी तजलील की है हमने? हम मिर्ज़े कादियानी की किताबें आज तक, मुझे इतना अरसा हो गया रेडियो के ऊपर लेक्चर देते हुए, प्रोग्राम करते हुए, आज तक हमने कोई बेहवाला बात की? जो बात की हम रेफरेंस के साथ, हवाले के साथ, हवाला पहले देते हैं, बात बाद में करते हैं। इसके ऊपर आपको क्या तरद्दुद है? आपने कभी हमारे दिए हुए हवाले का रद्द किया हो? रद्द आपने कभी किया नहीं, इल्मी दलाइल आपने कभी दिए नहीं। सिर्फ आप ये कि वो रेडियो के ऊपर आते हैं और वो जी तजलील करते हैं, हजरत मिर्जा जी की तजलील करे। अगर हकायक को बयान करने का नाम आपने तजलील रख दिया तो ये तजलील मैं करता ही रहूंगा और हम करते चले आ रहे हैं और क़यामत तक चलती रहेगी ये तजलील। जनाब आगे आपने कहा कि ये नाम लेता, कभी मिर्ज़ा कादियानी कहता है, कभी मिर्ज़ा कादियानी कहता है, तो कभी मसीह मऊद कहता है। इस तरह का आपने बोला ना, आपने बोला। तो आप अपनी भी जरा देख ले औकात आपकी क्या है। 1:31 के ऊपर आप क्या कह रहे हैं? 1:31 के ऊपर आपने कौन सी बात कही है, वो मैं उसकी जानब तवज्जो आपकी लेके जाना चाहता हूँ। फिर आपसे मिलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि किसी का नाम लेने से के मुहावरे के मुताबिक जब खातम बतौर मुजाफ के जमा मुजाफ इलैह के साथ इस्तेमाल हो तो उसका मतलब होता है बेहतरीन, और ये उलमा खुद उसको इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत मशहूर मौलवी जो एमजीएत का मुखालिफ था, अनवर शाह कश्मीरी, उसकी कबर पे लिखा है कतबे के ऊपर खातमुल फुक़हा वल जी। एक बहुत मशहूर मौलवी है अनवर शाह कश्मीरी, उसके कतबे पर लिखा है। एक बहुत मशहूर मौलवी है अनवर शाह कश्मीरी, तो हम भी तो यही कहते हैं। एक बहुत मशहूर कज़्ज़ाब है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, एक मौलवी है मिर्ज़ा कादियानी। तो क्या नाम लेने से क्या तजलील हो जाती है?
अगर नाम लेने से तजलील होती है तो ये फिर आप भी तो इस तरीके से मौलवियों के नाम लेते हैं, और कोई आप जनाब, कोई हजरत, कोई इस किस्म के अल्फाज आप नहीं बोलते। तो आइंदा से हमें ये ना कहिएगा बिल्कुल कि जनाब मिर्ज़े का नाम लेने में तजलील होती है, क्योंकि ये तजलील आप खुद जो है ना करते हैं, और ये तजलील खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने की है, और ये हमें दर्स दिया है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का नाम किस तरीके से ले। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने नाम लेकर, उलमाए कराम के नाम ले लेकर उनको बड़ी बड़ी गालियां दी। कोई आप नहीं, कोई जनाब नहीं, कोई हजरत नहीं, कोई मौलाना नहीं, कोई कुछ नहीं, नाम ले लेकर उलमाए कराम को गालियां दी हैं। रूहानी खजाइन इस पर बरी पड़ी है। यहां पर एक आपने कोई जनाब वो सरफो नाहब को भी हाथ लगाया है मुरब्बी जी। 33 मिनट पर चलते हैं। सरफो नाहब भी आप आजकल सीख रहे हैं, बड़ी बात है भाई मुरब्बी जी। तो चले कोई नहीं, करते हैं। ख़त्म अल्लाह अला क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर कर दी। लेकिन यहाँ पे ख़ातम अल्लाह नबीन तो नहीं है, अल्लाह का सिला नहीं है यहाँ पे। इसलिए जब सिला तब्दील होता है या सिला इस्तेमाल नहीं होता तो मानी बदल जाते हैं। इसलिए आप ख़त्म अल्लाह अला क़ुलूब। मुरब्बी जी ये अल्लाह को आपने सिला बना दिया है। ये किस दुनिया की नहव की किताब के अंदर ये कायदा लिखा है? ये मुझे कायदा आपने लाजमी बताना है। ये कायदा आपने लाजमी बताना है। ये जो आपने ये सिला, मसूल सिला, ये आपने हमें समझाने की कोशिश की है, ये मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक बजकर 46 मिनट के ऊपर चलते हैं। मुरब्बी जी जरा तवज्जो से सुनिएगा, अपनी इल्मदानी जरा सुन लें, देख लें। और आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि रेडियो के ऊपर आकर आप गुफ्तगू करें। आप अभी पढ़ें, जाकर किसी मदरसे के अंदर या किसी स्कूल के अंदर जाके पढ़ें। अभी आपके पढ़ने के दिन ना बड़ी बड़ी आके टीवी के ऊपर आके जनाब रेडियो के ऊपर आके छोड़ते हैं। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ओ भाई उर्दू तक नहीं आपको बोलनी आती तो आपने खे करना है। अरबी तो बहुत दूर की बात है, कुरान और हदीस तो अरबी के अंदर है। आप की जाने भला अरबी क्या चीज़ है। तो बहरहाल ये आपको थोड़ा सा एक आईना दिखाने लगा हूं। तो कोई भी गलत हो सकता है, किसी का भी अकीदा गलत हो सकता है। अल्लाह और उसके रसूल का अकीदा गलत नहीं हो सकता। उसके अलावा तो किसी का भी गलत हो सकता है, मेरा भी गलत हो सकता है, आपका भी गलत हो सकता है। जितना मर्जी बड़ा आलम हो, जितना मर्जी बड़ा आलम हो। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक जो आलम इस्लाम के सबसे पहले मुहद्दिस हैं। इस 5-10 सेकंड के अंदर आलम, मुरब्बी जी आलम नहीं लफ्ज होता, आलिम होता है। आलम दुनिया को कहते हैं। ये गलती मैं बहुत दफा आपकी दुरुस्त करवा चुका हूं। आलम दुनिया को कहते, आलिम जानने वाले को कहते हैं। मुहद्दिस नहीं होता, मुहद्दिस होता है। इमाम नहीं होता, इमाम होता है। और मालक नहीं होता, मालिक होता है। मुरब्बी जी ये थी कुछ मारूजात जो आपकी खिदमत में पेश करनी थी हमने। और चूंकि मैंने वीडियो तैयार करनी थी, वीडियो इतना वक्त नहीं मेरे पास, मसरूफियत कुछ ऐसी हो गई है, तो मैंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर इसका जवाब दे दिया जाए। तो ये पिछले प्रोग्राम का जवाब है जनाब, ठीक है, कबूल करें इसको। और कल फिर कल का प्रोग्राम मुरब्बी जी लाजमी सुनिएगा। कल के प्रोग्राम इंशाल्लाह सुबह 10 बजे हमारा प्रोग्राम होगा। तो कल फिर इंशाल्लाह कुछ अर्ज़ करते हैं। और कल हमने आपकी क्लास लेनी है मुरब्बी साहब, कल क्लास लेनी है, ठीक है जी मुरब्बी साहब। आप तमाम दोस्तों को भी दावत है जनाब, कल रेडियो हदायत को लाजमी सुनिएगा। और सुबह 10 बजे के टाइम के मुताबिक वो एक एप्लीकेशन है छोटी सी, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। उस एप्लीकेशन के ज़रिए आप रेडियो को सुन सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। फ्री कॉल है, कोई मसला नहीं है, फ्री कॉल कर सकते हैं। फ्री कॉल करने के और भी कई ऐसी एप्लीकेशंस मिलती हैं। तो वो वेबसाइट है ये सुन्नी
सुन्नी इस्लामिक मिशन वेबसाइट है हदायत radiohadayat.com ये मैं लिंक भी दे देता हूँ, इसको सेव कर लो यार आप लोग। और कल आपने प्रोग्राम भी सुनना है, कॉल भी करनी है, ये सारे काम आपने करने हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे। नीचे ये सारे नंबर शंबर दिए हैं इन लोगों ने, वो सारे नंबर दिए हुए हैं, राब्ता नंबर, ये वो आप राब्ता भी कर सकते हैं। और वो वाला लिंक भी मैंने आपको दे दिया जिसमें नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इंतहाई नाजेबा कलमात मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहे थे, वो सारे लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ नहीं सकते, दिल खून कैंसर होता है। ये लिंक मैंने अभी शेयर कर दिए हैं। मैं फिर कहता हूँ अपने दोस्तों को, सुनने वालों को, भैया आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, ये ज़रूरी है। ये एक जंग का हिस्सा है, या आप नहीं समझते। हम ये होता है कोई अर्निंग शर्निंग वो लोग करते हैं, गूगल एडसन ये वो होता है, वो हमारा वो चक्कर नहीं है, हमारा खालस दीनी मामला है। लेकिन ये एक जंग लड़ी जा रही है, एक जंग लड़ी जा रही है, तो इस जंग में आपका हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है, आपका अपना किरदार है। हमारी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स ब्लॉक हुई हैं, बहुत अकाउंट हमारे ब्लॉक हुए, बहुत अकाउंट ब्लॉक हुए, कई वीडियोस हमारी उड़ा दी गई। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यह होती है कि दुश्मन जो है ऐसे है, वो एक प्री प्लान काम करता है दुश्मन। ये बातें हम तरबियत नहीं करते आप लोगों की, तो आप लोगों को भी कभी कोई आपने इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं की, आप ही तो नहीं ना तवज्जो करते। तो दुश्मन ऐसे है, वो होशियार है, ढेर होशियार है। वो 150 बंदे को कहता है कि भाई इसकी वीडियो को डिसलाइक करो, डिसलाइक। अब हमारे लाइक करने वाला 1-2 होता है, डिसलाइक करने वाले 150-200 होता है, तो यूट्यूब उस वीडियो को उड़ाएगी नहीं तो और क्या करेगी? बताएं ना, वो कैसे रुकेगी? फिर वो तो चली जाएगी। आप लाइक किया करें, लाइक लाजमी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हर आने वाली वीडियो को लाइक करना है आपने लाजमी, शेयर करें, कमेंट करें ज़बरदस्त किस्म का। नीचे अगर कमेंट के अंदर कोई इस तरह की गुफ्तगू होती है उसको खुद आप उसका मुआकबा करें। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, ये मैं आपको कह रहा हूँ। सब्सक्राइब करना है चैनल को। फेसबुक का मामला कुछ और है, यूट्यूब का मामला कुछ और है। तो चूंकि वर्ल्ड के अंदर यूट्यूब को ज़्यादा लिया जाता है, लोग वो सर्च करते हैं, तो यूट्यूब बाहर पैगाम पहुंचता है हमारा। तो ये थोड़े से अंदर से मामला था, इसको आप थोड़ा सा समझा करें भैया। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सैयद मुबशर रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर था, ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम अल्लाह कादियानी मुनाज़रा ग्रुप का चीफ एडमिन। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। रेडियो के ऊपर सवाल भी किया करें, सवाल भी किया करें आप। और मरज़ई हों, मरज़ई तो करते ही हैं, नहीं करते तो मुसलमान नहीं करते, सवाल किया करें यार, लाइव सवाल किया करें। तो इन सब चीज़ों में हमारे साथ साथ आप रहा करें। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हमारे कायदीन को नुसरत दे, हमारे कायदीन पर अल्लाह रहमत का साया करे। अभी मरज़ियत के बारे में रैलियाँ हो रही हैं, जुलूस हो रहे हैं, देखें ये मामला कहाँ तक पहुँचता है। 1974 वाली वो तहरीक दोहराने का वक़्त है। 1974 वाली जो तहरीक चली थी तो वो उसमें कुछ खला रह गए, तो उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। अभी तमाम उलमा को इकट्ठे होने की ज़रूरत है और एक दफ़ा दोबारा तहरीक चलनी चाहिए, इसकी तहरीक चलनी चाहिए। यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आखिरी बात। अभी मैंने अपने स्टेटस के ऊपर एक ये पोस्ट लगाई और मैं पोस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने ये लिखा, मेरा मुबशर शाह का मौक़िफ़, हम उम्मत कादियानिया को मुनाजरात की दावत देते हैं और मुकालमात के कायल हैं और किसी भी काफिर और जिंदीक की मावराए अदालत कत्ल की सख्ती से तरदीद करते हैं। ये मौक़िफ़ सुन ले ज़रा तवज्जो से, कि किसी भी काफिर और जिंदीक की मावराए अदालत कत्ल की सख्ती से तरदीद करते हैं, क्योंकि इस्लाम हमें यही सिखाता है, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। बिल्कुल हरगिज ये इजाज़त नहीं है किसी को भी कि जो मर्जी छुरी चाकू पकड़े और कोई जनाब लांचर पकड़े, बम पकड़े, कोई गोलियां पकड़े, कोई पिस्टल पकड़े, कलाशन को पकड़ कर जाकर
अगले को ज़िबा कर दे। नहीं नहीं नहीं, कानून को हाथ में बिल्कुल लेने की शरीयत के अंदर इजाज़त नहीं है। कुछ भी होगा हम अदालत के अंदर केस दायर करेंगे, जो वो एक तरीकाकार है, एक तरीका राइज है, कानून मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है, कानून का सहारा लिया जाएगा। कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। और ये हमें शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। हमारे किसी भी आलिम दीन ने कभी भी इस चीज़ की फेवर नहीं की, हमेशा तरदीद की है। और यही हमारा मौक़िफ़ है कि हम असला बरूद वाले नहीं हैं, हम तो जनाब कानून वाले हैं और कानून की हम पासदारी करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते नहीं हैं। तो इसके ऊपर कुछ दोस्तों ने बड़ा वो कलाम भी किया है कि नहीं नहीं कत्ल कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। ओ भैया अक्ल के नाखून ले लें, अक्ल के नाखून ले लें। तो ये शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है। कानून को जनाब हाथ में नहीं लिया जाएगा। अगर कोई गुस्ताख है, जिंदगी का काफर कुछ भी है, हम देखें मुकालमात करेंगे, मुकालमत करते हैं, हम करते आ रहे हैं, करते जाएंगे, हम मुनाजरे करेंगे, हम दलाइल का तबादला करेंगे। कत्ल कुतल की हम किसी को कोई दावा नहीं देते, भाई पकड़ो छुरी चाकू ज़िबा कर दो अगले को जाके, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। मुकालमत हम करते हैं। हाँ ये है, हम केस कर सकते हैं उसके ऊपर, अदालत उसको जो सजा दे ना दे वो उसकी अपनी खुशी है। या दूसरी सूरत यह है कि मुकालमत करेंगे, मुनाजरे करेंगे, जलील करेंगे, नंगा करेंगे। हाँ ये है, दलाइल के ज़रिए ये काम हम कर सकते हैं और ये कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये हमारा मौक़िफ़ था। और इजाज़त दे दें, अपनी दुआओं में ख़ुसूसी याद रखिएगा, ख़ुसूसी याद रखिएगा। और यहाँ फिर मुझे याद आ गया, जी सलमान भाई बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। अरबी ग्रामर कोर्स और दरस निज़ामी के दाखिले जारी हैं। जिनको दाखिले लेने हो ऑनलाइन बजरिया व्हाट्सएप ये हम कोर्सेज़ करवा रहे हैं। तो अगर किसी को कोई दाखिला लेना हो, ये लाजमी करें यार, अरबी ग्रामर कोर्स कम अज़ कम 3 माह का है, लाजमी करें, इसमें करें, घर में बैठ के आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।